बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाए कुरैशी के चैनल पे खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। कीमा करेले, इसको सबने घर वालों ने बहुत शौक़ से खाए थे। जिस तरीके से आपने भी मेरे सादे करेले भरे हुए बहुत पसंद किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कीमा करेले बनाए जाएँ। तो यहाँ मैंने फ़्रेश करेले ले लिए थे। तकरीबन ये मेरे 1.25 किलो करेले थे और इसको मैंने इस तरीके से इनके छिलके इस तरीके से उतार लिए थे, यानी मैंने इनको खुरच लिया था। ज़्यादा हमने छिलके नहीं उतारने। ये इसका ऊपर का ये जो छिलका होता है ये थोड़ा कड़वा होता है, तो इसको इस तरीके से हम छुरी की मदद से खुरच लेंगे। तो ये बहुत आसानी से छुरी से खुरच जाते हैं। और करेले तो वैसे ही बेहद मुफीद हैं शुगर वालों के लिए, और करेलों में बहुत ताज़ा ग्रीन सब्जी तो वैसे ही बहुत मुफीद होती है हमारी सेहत के लिए। तो इस तरीके से मैंने सारे ये करेले साफ़ कर लिए थे और बीच में से इस तरीके से मैंने छुरी से कट कर लिया था। और ये स्पून की मदद से हम इसके अंदर से सारे बीज निकाल लेंगे। तो ये बहुत आसानी से करेले साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग करेलों में बहुत मेहनत करते हैं, तो मेरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। ऐसी कोई ख़ास मेहनत नहीं है और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और क्यों ना तैयार हों, क्योंकि हम बहुत दिल से और बहुत प्यार से रेसिपी तैयार करते हैं अपने व्यूवर्स के लिए। तो मेरे घर वालों ने तो बहुत पसंद किए थे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मैंने ये सारे करेले इस तरीके से साफ़ कर लिए हैं और सारे करेलों में इस तरीके से मैंने नमक लगा लिया है। तो व्यूवर्स, ये आप कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा ये सादी सी रेसिपी मेरी करेलों की कैसी लगी, क्योंकि बहुत से लोग करेलों में बहुत मेहनत करते हैं, 3-3 4-4 बार बॉयल करते हैं कि हमारे करेले कड़वे नहीं हों। तो ये बस इतनी आसान सी रेसिपी है। इस तरीके से नमक लगा के हम रख देंगे और इसका पानी सारा निकल जाएगा। नमक के बाद जो है मैंने तकरीबन इसको धो लिया था और 2-3 घंटे मैंने पंखे के नीचे रख दिया था ताकि इसका अच्छा सा पानी खुश्क हो जाए और सब ये निचड़ जाए। तो यहाँ पर अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने कुटे हुए धनिए लिए, 1 टीस्पून सौंफ लिए, मेथी दाना लिया है, कलौंजी लिए क्वार्टर, और यहाँ पर मैंने गोल वाली मिर्चें ली हैं रेड। तो यहाँ पर मैं इसको मसालों को रोस्ट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो बग़ैर रोस्ट करे हुए भी मसाले को मोटा मोटा दरदरा सा कूट सकते हैं। तो यहाँ पर हम रोस्ट कर लेते हैं तो बहुत लजीज इसका जायका हो जाता है और मज़ा दुबाला हो जाता है। तो बस हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसको रोस्ट करने के बाद जो है जब प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये देखिए बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये मसाले जो हैं बहुत ही मज़ेदार मसाले हैं, तो आप भी ट्राई लाजमी कीजिएगा। मेरे घर वालों को, कुरैशी साहब को बहुत पसंद आए थे ये करेले। तो यहाँ पर जो है मैं जूसर में इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो इमाम रिश्ते से भी इसको मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस सकते हैं। तो कमेंट्स करके लाजमी बताया करें, और मुझे बहुत से व्यूवर्स कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर हमने ब्लेंड कर लिया है जूसर में तो इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं एनी आरफीन, इन्होंने बहुत अच्छी सी कोशिश करी है मेरी मानसून बारिशों की रेसिपी बनाकर, और इस तरीके से ही रेसिपियाँ बनाते रहें, मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आप भी कोई अपनी रेसिपी भेजना चाहें तो मुझे नीचे व्हाट्सअप नंबर पे पिक्स भेज सकते हैं, तो मैं अपनी वीडियो पे शेयर करूँगी। और ये देखिए कितने मज़ेदार एक्यूरेट रेसिपी बनाई है मेरी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी रेसिपी बनाई, और एनी आरफिन थैंक्स आपका, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे मोटा सा दरदरा सा मसाला पिस के आए ये। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल एक कढ़ाई में ऐड कर दिया था और कुकिंग ऑयल भी अच्छा सा गर्म हो गया है। तो इस तरीके से करेले हम खोल के यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो करेले तो बहुत से लोग ज़्यादा क्रिस्पी करके फ्राई करते हैं, वो अच्छे लगते हैं, और कम भी कर सकते हैं फ्राई, जिस तरीके से आपको पसंद हो तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मेरे घर पे कुरैशी साहब को बहुत क्रिस्पी करेले फ्राई पसंद होते हैं, तो मैं अच्छे से इसको फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पर हमारे करेले जितने आ जाएंगे कढ़ाई में तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, बाकी हम नेक्स्ट टाइम इसमें दोबारा डाल देंगे।
अब हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। अगर एक साइड से हो गया है तो दूसरी साइड हम पलट देंगे इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे करेले अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो हम प्लेट में निकाल लेंगे। करेले तो तकरीबन सबको ही पसंद होते हैं, तो एक आसान सी रेसिपी इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, बग़ैर मेहनत के करेले बनाएं। तो ये देखिए कितने प्यारे से मेरे फ्राई हो गए। अब हम कढ़ाई जो है यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर मैंने 1/3 कप जो है कुकिंग ऑयल ऐड करा है। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट ली थी और छोटी छोटी सी चॉप कर ली थी। तो यहाँ मेरे करेले इस तरीके से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 4 प्याज ली थी नॉर्मल साइज़ की, उसको बारीक चॉप कर लिया था और कुकिंग ऑयल में मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हम प्याज को ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्की सी सौते करेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो है हम अपना लहसुन अदरक भी पीस लिया था, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो प्याज में हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छा सा लहसुन भुन जाए। तो आज हम बीफ के कीमे के करेले तैयार कर रहे हैं। तो देखिए ये मेरी प्याज अच्छे से सौते हो गई है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, उसको धो लिया था मैंने, साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर प्याज में हम अच्छा सा ऐड कर लेंगे और लहसुन में, ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन हम अभी यहाँ मसाले ऐड नहीं करेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाए। तो यहाँ पर ये लहसुन की बहुत प्यारी खुशबू आ रही, तकरीबन गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून मिर्ची ऐड करी है, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करिए। अच्छा, यहाँ पर मिर्ची नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक टमाटर लिया है, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। मेरी 3 से 4 हरी मिर्चें तेज़ वाली, तो यहाँ मैंने ऐड कर दी हैं। तो ये सब मसाले मिक्स होकर बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी, इन सबको हम भून लेंगे। तो यहाँ मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, तो नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। तो इन सबको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर तकरीबन ये कीमा मेरा यहाँ मिक्स हो गया है। तो यहाँ तकरीबन हम इसको 15 मिनट के लिए इस तरीके से ढक्कन बंद कर देंगे। गोश्त का पानी और यहाँ प्याज का पानी और टमाटर का पानी है, तो यहाँ पानी ऐड नहीं करेंगे, ये इसमें ही गल जाएगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इसको चेक करा, ये देखिए कितना प्यारा सा भुन गया है और बहुत प्यारा सा भी कलर आ गया है। तो कीमा आसानी जल्दी से गल जाता है, दम में लगाएं तो तकरीबन 15 मिनट में ही अच्छा सा गल गया था। तो यहाँ पर जो है मैंने जो मोटा सा दरदरा सा जो है ये मसाले मैंने कूट लिए थे, तो यहाँ पर तकरीबन मैं 2 टीस्पून यहाँ पर ऐड कर दूँगी मसाले। और इस मसालों को भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और ये मसाले ऐड करने के बाद बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये मेरे करेले तैयार हो गए हैं बग़ैर मेहनत के। तो यहाँ पर हम नमक मिर्चें भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी एक्यूरेट सब चीज़ है, नमक मिर्चें। तो ये देखिए यहाँ पर ऑयल भी छूट गया है, तकरीबन मेरे ये कीमा भरने के लिए तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि कीमा गल गया है। तो कीमा तकरीबन अच्छा सा गल गया था। तो यहाँ जो है मैंने हरा धनिया बारीक बारीक काट कर रख लिया था, तो मैं यहाँ वो ऐड कर दूँगी।
और हम अब करेले लेंगे और स्पून की मदद से करेलों को भर लेंगे। तो करेले आप जितना चाहें भर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे कीमे करेले भर लिए हैं। अच्छा, बहुत से लोग धागों से इसको फोल्ड कर देते हैं तो फिर खाते वक्त मुश्किल होती है, तो ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से भर के हम प्लेट में रख सकते हैं। तो ये देखिए मेरी कितनी प्यारी रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो आप कमेंट्स करके लाज़िम बताइएगा ये मेरी कीमा करेले की आसान रेसिपी कैसी लगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।